तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इवैल्यूएट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। क्या लिखा हुआ है? 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कैसे है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और ये dx। ये 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3 बार, और यहां पे आप लिखोगे 1 इंटू साइन x। क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन x। 3 बाहर निकाल दिए, और अगर 1 इंटू साइन x लिख भी दिए तो क्या फर्क पड़ा? सर यहाँ एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ डबल है, तो यहाँ आप लिखोगे cos x इंटू cos x। जैसे बोल रहे हो वैसे लिखते चलो। अलग अलग किए, कांस्टेंट भी बाहर साथ में कर दिए। 2 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3, पहले 1 बाय cos क्या होगा? sec x, और sin बाय cos ये तो tan है। तो देख रहे हैं 2 sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x माइनस 3 sec इंटू tan का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस c। यहां पे लिखेंगे 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। ये आपका आंसर। कुछ भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। घबराने का जरूरत नहीं है, ये खुद का क्वेश्चन नहीं है, ये सारा बुक का क्वेश्चन है। बुक जिस तरह से बनाने का कोशिश किया उसी टेक्निक को यूज करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे? तो 1 प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। क्या किए? 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये 1 के भी नीचे डिवाइड हुआ और 2 sin x के पास भी गया। अब इस दोनों टर्म को अलग करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय यहां क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x इंटू dx प्लस 2 बाहर, यहां पे आपको लिखना होगा 1 इंटू sin x। 1 इंटू साइन एक्स इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ क्या है? cos स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो cos x इंटू cos x इंटू dx। ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस 2 1 बाय cos क्या होगा? sec x, और sin x डिवाइडेड बाय cos x क्या होगा? tan x। अब देख लो इंटीग्रेशन का फार्मूला में वो खुद ब खुद आया। 1 बाय cos स्क्वायर को सेक किए और 1 बाय cos सेक हुआ, और sin बाय cos क्या होगा? tan। तो इस sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? tan x प्लस 2 sec इंटू tan को क्या लिख सकते हैं? sec x प्लस c। चलो ये दो क्वेश्चन को कंप्लीट करके करो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। अब इस टर्म को भी कैसे सॉल्व किया जाए? तो आप पहले दो क्वेश्चन देख चुके हो। लिखेंगे 3 cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। 3 बाहर, 3 को कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। यहाँ 1 इंटू क्या लिखना होगा? 1 इंटू cos x, और ये sin स्क्वायर को आप क्या लिखोगे?
साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि ऊपर पे एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉन्सेप्ट पे डाल दो, यहां से 4 बाहर हो जाएगा और ये होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखते नहीं फॉर्मूला में आएगा या नहीं आएगा, उससे बाद में फर्क पड़ता है। 3 1 बाई साइन क्या होगा cos x, cos बाई साइन क्या होगा cot x इंटू dx प्लस 4 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे cos x स्क्वायर x इंटू dx, cos x इंटू cot, तो ये हमारा होगा 3 cos x इंटू cot माइनस cos x प्लस 4 cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, ये आपका रिजल्ट होगा -3 इंटू cos x माइनस 4 इंटू cot x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 5 cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद ब खुद आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सीखने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कॉन्सेप्ट आएगा, और कॉन्सेप्ट आने के बाद इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई भी देगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस 5 cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx। क्या किया वो समझ रहे हैं आप, ये इसके भी नीचे गया और वो उस टर्म के भी नीचे गया। अब ये अलग अलग होगा, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx माइनस 5 बाहर 1 इंटू cos x लिखेंगे और साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन x इंटू साइन x dx। ये आपका होगा 4 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, तो ये होगा cos x स्क्वायर x इंटू dx माइनस 5 1 बाई साइन क्या होगा cos x और cos बाई साइन क्या होगा cot इंटू dx। ये आपका होगा 4 cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 5 cos x इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करना कि सर आप क्या समझा रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो देखो 4 कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर माइनस 5 बाहर है 1 इंटू cos x लिखे डिवाइडेड बाय sin इंटू sin 1 बाय sin cos x हुआ, cos बाय sin cot हुआ 1 बाय sin स्क्वायर cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, cos x इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं, माइनस 4 इंटू cot x प्लस 5 इंटू cos x प्लस c, 5 इंटू cos x माइनस 4 इंटू cot x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का पिछला क्लास से करते हुए आ रहे हो आप इंटीग्रेशन का, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक जहां से स्टार्ट हुआ है वहां हम फॉर्मूला बताए हैं कि 1 माइनस cos 2x को क्या लिखते हैं और 1 प्लस cos 2x को क्या लिखते हैं। फिर से एक बार 1 माइनस cos 2x रहा तो इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, और यही अगर 1 प्लस cos 2x रहा तो इस पूरे टर्म को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस cos 2x को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। तो आप देख रहे हो 1 माइनस cos 2x है, तो 1 माइनस cos 2x को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। 2 से कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हमारा tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। फिर से एक बार देखो 1 माइनस cos 2x है तो उसकी जगह पे क्या लिखे 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x।
2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर हुआ और tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं sec स्क्वायर x minus 1 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और माइनस dx का होगा माइनस x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक है। 1 इज इक्वल टू हम लिखने वाले हैं, पहले बता दे रहे हैं ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप देखे होंगे 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम लोग ऐसे देखे थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, लेकिन अब इस फार्मूला को अपोजिट साइड से भी यूज करना है, मतलब इसका जगह पे 1 को लिखते थे, अब इस 1 की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहां क्या है 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पे लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x into cos x, यानी कि sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, क्योंकि यहां पे sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x है। अब इस पूरे टर्म को अलग अलग करते हैं, तो यहां पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, यहां पे लिखोगे cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x into dx। ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल। क्या किया सर इस 1 की जगह पे आप लिखे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जो टर्म था वही टर्म लिखे। अब ये sin स्क्वायर के नीचे क्या डिवाइड किया sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के नीचे क्या डिवाइड किया sin स्क्वायर into cos स्क्वायर। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into dx। अब अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into dx। ये हो जाने के बाद अब आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी तक मिला क्या, नहीं मिला सर, तो 1 बाय cos स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x into dx प्लस 1 बाय sin स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x into dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c, यानी कि ये हमारा होगा tan x माइनस cot x प्लस c। यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट तो किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन है क्या सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको cos 2x का फार्मूला जानना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस फार्मूला को याद कर लो तो आपका ये काम कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ट्रिगोनोमेट्रिक आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिक आता है तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, अगर नहीं भी आता है तो इस क्लास पे बने रहो, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक भी आ जाएगा और इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो cos 2x का फार्मूला क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। जो फार्मूला आते जा रहा है वो फार्मूला को साइड कॉपी पे लिखते जाना या आप माइंड में भी सेट करते जाना। cos 2x की जगह पे लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x। ये हमारा क्या है cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x। अब ये पूरे टर्म को अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x
into dx minus integration of sin square x divided by cos square x into sin square x into dx। अब ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x into dx, ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x into dx। 1 by sin स्क्वायर मींस क्या होगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x into dx, और 1 by cos के जगह पे क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x into dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस tan x प्लस c। थोड़ा बहुत इतना थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखने का कोशिश करेंगे। 7 होने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है तो आप देखना, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x इनटू dx, sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x इनटू dx। यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला अरेंज नहीं करना है, ये टर्म यहाँ पे भी जाएगा और ये टर्म यहाँ पे भी जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये सारा क्वेश्चन बुक का है और एक बार मेरा नोट्स तो आप कंप्लीट कर ही लोगे, सेकेंड टाइम खुद से आप एग्जांपल भी बनाओगे और एक्सरसाइज भी बनाओगे। sin क्यूब x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, एक ही साथ अलग भी किए और दोनों के नीचे डिवाइड भी किए। अब यहाँ क्या है sin क्यूब, तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हुआ, cos क्यूब स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर में एक sin बचा हुआ है, ऊपर में एक cos बचा हुआ है, तो यहाँ sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख सकते हैं 1 into sin x, और यहाँ cos स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं cos x into cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक cos बचा हुआ है तो 1 into cos x, 1 into cos x इसलिए क्योंकि यहाँ sin स्क्वायर है तो दो sin को कहाँ पे यूज करेंगे, एक sin को 1 के साथ और एक sin को cos के साथ, इसलिए। अब बताओ 1 by cos क्या होगा, sec x, और sin by cos क्या होगा tan x, प्लस 1 by sin cosec x और cos by sin cot x, sec into tan, sec into tan का इंटीग्रेशन होगा sec x और cosec into cot का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c, ये आपका रिजल्ट sec x माइनस cosec x प्लस c। ये आज का क्लास कंप्लीट हुआ, लेकिन हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, आज हम बार बार एक ही चीज पे फोकस किए हैं कि अभी जो आप नोट्स कंप्लीट करोगे, जैसे हम बता रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं उस तरह से करना। फिर नेक्स्ट टाइम आपका जो नोट्स होगा वो पहले एग्जांपल होगा और फिर एक्सरसाइज होगा। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये नोट्स का जरूरी है, ये बहुत अरेंज किया हुआ बहुत दिन का मेहनत का नोट्स है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है, ऐसी आसानी से नहीं समझ में आ रहा है, इसमें बहुत मेहनत किया गया है। आप नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहना और इसी तरह प्रॉफिट लिए जाना। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं, आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।